ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक ऐसे मैच की जब मैच शुरू होते ही पाक खिलाड़ियों ने भारत के सामने नाचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की खुशी का कारण ये था कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मात्र 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उसकी अगली गेंद पर सौरव गांगुली को भी पाक गेंदबाजों ने खाता खोलने से पहले ही वापस पेवेलियन भेज दिया। महज 4 रन के स्कोर पर टीम इंडिया के 2 महान दिग्गज बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे और तब पाक खिलाड़ियों का जोश और जुनून 7वें आसमान पर जा पहुंचा। समूचा पाकिस्तान अभी से इस मैच को जीता हुआ समझकर जश्न मनाने में डूब जाता है, लेकिन जीत के झूठे भरम में नाच रहे पाकिस्तानियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सहवाग नाम का एक तूफान पाकिस्तान की लंका लगाने मैदान पर दस्तक दे चुका है। फिर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर मैदान में ऐसा तांडव मचाया जिसे देख समूचे पाक की रूह कांप उठी। उस दिन सहवाग ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर बेताज बादशाह की तरह उन पर राज किया था। जब पाक की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू होती है तो गेंदबाजी में सचिन नाम की ऐसी आंधी चली जिसने पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों को तिनके की तरह उड़ा दिया। सचिन के बेहतरीन 5 विकेट और सहवाग की 93 गेंदों में 108 रन की तूफानी पारी को फिर से तरोताजा करते हुए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान की तबाही में अगर आपका साथ है तो इस वीडियो पर लाइक अभी से दे दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। अभी तक आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये साल था 2005 का, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच कोची के मैदान पर शुरू होता है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। फिर भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर के साथ वीरेंद्र सहवाग मैदान पर आते हैं, लेकिन पारी की शुरुआत के साथ ही भारत पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर महज 4 रन तक ही पहुंचा था कि तभी भारत की आन बान और शान सचिन तेंदुलकर मात्र 4 रन बनाकर यूसुफ योहाना के हाथों में कैच दे बैठते हैं। मात्र 4 के स्कोर पर भारत को सचिन के रूप में पहला झटका लग जाता है। अभी भारतीय टीम पहले झटके से उभरी भी नहीं थी कि तभी नावेद राणा ने अगली गेंद पर गांगुली को भी क्लीन बोल्ड कर भारतीय खेमे को पूरी तरह से खामोश कर दिया। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट खोकर भारतीय टीम संकट में गिर चुकी थी, क्योंकि उस दौर में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे और वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें अभी तक भारतीय टीम में कुछ खास मौके नहीं मिले थे। तब सहवाग का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं राहुल द्रविड़, जो धीमी शुरुआत के लिए जाने जाते थे। ऐसे में भारतीय पारी को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने के लिए रन गति को बढ़ाना बेहद जरूरी था। फिर इसी प्रयास में वीरेंद्र सहवाग भी कैच आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो चुके पाक गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए काउंटर अटैक करना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग ने करारा प्रहार कर पारी का पहला चौका जड़ा। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े राहुल द्रविड़ ने सहवाग को संभलकर खेलने का इशारा किया। राहुल द्रविड़ की इस रणनीति से सहवाग अगले कुछ ओवर तक शांत रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सहवाग के सब्र का बांध टूट जाता है और फिर पारी के 7वें ओवर में सहवाग ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बुलेट की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। हालांकि अभी भी भारतीय स्कोरबोर्ड काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट खोकर महज 42 रन ही स्कोरबोर्ड पर लग पाते हैं। वीरेंद्र सहवाग एक छोर से रन गति बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 11वें ओवर में भी एक शानदार चौका लगाया। अब तक सहवाग और द्रविड़ के बीच 50 रनों की साझेदारी बन चुकी थी। द्रविड़, जो अब तक सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी अब हाथ खोलने का फैसला किया और नावेद राणा की गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लेते हैं। अब द्रविड़ और सहवाग दोनों मिलकर दोनों छोर से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और अब्दुल रजाक, जिसे अपनी गेंदबाजी पर बड़ा घमंड था, सहवाग उसके हर ओवर में बाउंड्री जड़कर हेकड़ी निकाल रहे थे और देखते ही देखते सहवाग ने एक सिंगल के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरे छोर से राहुल द्रविड़ भी अब पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ चुके थे, जिन्होंने अब्दुल रजाक को एक बार फिर से रेडार में लेकर एक और चौका उसके खाते में लिख दिया। सहवाग के पीछे पीछे द्रविड़ भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। हाफ सेंचुरी लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग और ज्यादा विकराल रूप में आ चुके थे। अब सहवाग के बल्ले से हवाई प्रहार का सिलसिला शुरू होता है और गेंद हवा में तैरती हुई सीधे स्टेडियम में बैठे दर्शकों में जाकर गिर रही थी, जिसे देख लग रहा था मानो आज सहवाग आग उगलने को बेताब थे।
27वें ओवर तक भारत 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था और सहवाग का बल्ला एक के बाद एक आग के गोले बरसाए जा रहा था, जिसके विस्फोट से पाकिस्तान को उसकी औकात नजर आने लगी। 30वें ओवर तक वीरेंद्र सहवाग अपने शतक के बिल्कुल करीब आ चुके थे। इसके बावजूद भी उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा और एक शानदार चौके के साथ न सिर्फ अपना तूफानी शतक पूरा किया, बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों को ये बता दिया कि हिंदुस्तान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। दूसरे छोर से राहुल द्रविड़, जिनका बल्ला कुछ समय से शांत था, अब उन्होंने भी बल्ले से हल्ला मचाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वीरेंद्र सहवाग, जो पाकिस्तान के लिए काल बने हुए थे, वो 95 गेंदों में 108 रनों की विस्फोटक पारी खेल आउट हो जाते हैं। अब तक 35 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 205 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। यहाँ से भारत को जरूरत थी इस स्कोर को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने की, जिसके लिए युवराज सिंह को मैदान पर भेजा गया और युवराज सिंह ने आते ही एक कड़ाकेदार चौका जड़कर अपने इरादे को साफ जाहिर कर दिया और इसके बाद युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी को रडार में लिया। और आप सभी जानते ही हो कि जब गेंद युवराज सिंह के रडार में हो तो उसका अंजाम 4 या 6 ही होता था। यहाँ युवराज सिंह अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और 16 रनों की पारी खेल युवराज को वापस पेवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि सेट हो चुके राहुल द्रविड़ अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने अब तक अपना शतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन भारत को जिस बड़े स्कोर की उम्मीद थी वो अब बनता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि नए बल्लेबाज मोहम्मद कैफ भी 15 बॉल में 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने उतरे धोनी भी कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और मात्र 3 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट जाते हैं। और इसके बाद भारत की बची खुची उम्मीद राहुल द्रविड़, जो सेट हो चुके थे, वो भी आखिरी समय में 104 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। हालांकि आखिरी के 2 ओवर में हरभजन सिंह ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाते हुए 13 गेंदों में 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके चलते भारत ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 281 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। हालांकि पाक जैसी टीम के लिए यह टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को पाक के खिलाफ हिम्मत से लड़ने के लिए काफी था। फिर शुरू होती है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, जहां सलमान बट और कामरान अकमल ने पाक को तेज शुरुआत दिलाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसे देख लग रहा था पाकिस्तान इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लेगा, क्योंकि पाक ओपनर बल्लेबाज 7 से ऊपर की रन औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे। सलमान बट और कामरान अकमल ने मिलकर कुछ ताबड़तोड़ बाउंड्री जरूर लगाई, लेकिन ये दिया बुझने से पहले की फड़फड़ाहट थी। हालांकि पाक स्कोरबोर्ड पर 6 ओवर में 45 रन लग चुके थे, लेकिन 7वें ओवर में पाकिस्तान को पहला झटका लक्ष्मीपति बालाजी ने दिया, जिन्होंने कामरान अकमल को सहवाग के हाथों कैच आउट करवाया। अभी पाक अपने खाते में सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाया था कि तभी अगला अटैक आशीष नेहरा ने किया और सलमान बट को गांगुली के हाथों कैच आउट करा, मानो पाकिस्तान के दोनों पैर ही तोड़ डाले। ऐसे में अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खोकर पाकिस्तान खुद को किसी अपाहिज से कम नहीं समझ रहा था। फिर दुश्मन को संभलने का बिना कोई मौका दिए तीसरा अटैक फिर से बालाजी ने किया और इस बार शोएब मलिक को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करा। 49 के स्कोर पर पाक की कमर तोड़कर रख दी। 3 ओवर में 3 विकेट खोकर पाक की हालत अब फटके हाथ में आ चुकी थी। मैच के शुरुआत में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान को अब खुद की इज्जत बचाने के लाले पड़ गए, लेकिन आज भारतीय वीर सपूतों के हाथों पाकिस्तान की इज्जत कहां बचने वाली थी, क्योंकि पाक अभी संभला भी नहीं था कि तभी जहीर खान ने मोहम्मद यूसुफ को बिना खाता खोले पेवेलियन का रास्ता दिखा चौथा झटका दे डाला। 64 रन पर 4 विकेट खोकर पाक टीम घुटनों के बल आ चुकी थी। फिर कुछ देर तक मोहम्मद हाफिज और इंजमाम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन पाक कप्तान इंजमाम उल हक भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, जिन्हें पार्ट टाइम गेंदबाजी करने आए सचिन ने क्लीन बोल्ड कर पाक को 5वां झटका दे डाला। मैच के आधे पड़ाव तक पाक की आधी टीम वापस पेवेलियन लौट चुकी थी। अब पाकिस्तानी आवाम उम्मीद करती भी तो किससे, क्योंकि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पाक के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। क्या मोहम्मद हाफिज और क्या ही अब्दुल रजाक, पाक फैंस की नजरों में ये सब नालायक और नाकारा साबित हो चुके थे। इस मैच में सचिन की कातिलाना गेंदबाजी के सामने शाहिद अफरीदी जैसे धुरंधर बल्लेबाज भी नहीं टिक पाए। सचिन ने गेंदबाजी से गर्दा उड़ाते हुए पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ फेंके।
मैच के शुरुआत में जीत का जश्न मनाने वाली पाक टीम 200 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई और पाकिस्तान के ये नकली शेर 194 रनों पर ही ढेर हो जाते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर उसे धूल चटा देने वाली भारत की इस धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। और आपके हिसाब से भारत की धमाकेदार जीत का असली हीरो कौन था, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे भी ऐसे ही धमाकेदार और ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।